सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, नेपाल के लुम्बिनी नगर में जन्मे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व हुआ था। उनके जन्म के बाद ही एक संत ने उनके पिता को बताया कि उनके बेटे का जीवन देखकर वह या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। शुद्धोधन ने अपने पुत्र को राजा बनाने का इच्छुक था, इसलिए उन्होंने सभी सुख सुविधाओं को सिद्धार्थ से दूर रखकर उन्हें राजा बनाने की तैयारी कराई। उन्होंने उन्हें राजा की जिम्मेदारियों और शासन के बारे में शिक्षा दी। सिद्धार्थ को बचपन से ही सब कुछ मिल रहा था, लेकिन वे अपने आसपास के दुखों और पीड़ाओं के बारे में भी जानने लगे। एक दिन जब सिद्धार्थ शहर के बाहर घूम रहे थे, तो उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार और दुखी दिख रहा था। इसे देखकर सिद्धार्थ ने बहुत सोचा और उसे अचानक एक सच्चाई का आभास हुआ कि जीवन में दुख और पीड़ा होती है। यह घटना सिद्धार्थ के मन में बहुत अस्थायी प्रभाव छोड़ गई और उन्होंने अपने जीवन को और अर्थपूर्ण बनाने की खोज में निकल पड़ी। उन्होंने अपने जीवन को और अध्ययन, त्याग और ध्यान में लगा दिया। एक रात जब सिद्धार्थ अपने माता पिता के साथ रह रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनके पिता बहुत गहरे नींद में सो रहे हैं। उन्होंने अपने पिता को देखकर यह सोचा कि जीवन में सब कुछ अनिश्चित है और मौत अवश्य होगी। उन्होंने अपने जीवन को और अध्ययन में लगाने का निर्णय लिया और राजमहल से दूर जंगल में जाकर तपस्या करने के लिए चल दिए। सिद्धार्थ ने तपस्या के दौरान बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वे अपने मन को संयमित रखकर अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तपस्या के दौरान एक दिन सिद्धार्थ ने बहुत गहरी ध्यान लगाई और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझा और संसार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग ढूंढ लिया। उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग करके लोगों को ब्रह्मचर्य, त्याग और अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और मेधा के लिए प्रेरित किया और उन्हें ज्ञान की ओर आग्रह किया। इसी तरह सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और उन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की। उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया और उनके बारे में लोगों को बताया। गौतम बुद्ध के उपदेशों के प्रकार और उनकी जीवनी ने बहुत से लोगों को उनके पास आकर शरण लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें आत्मज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। इस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने धर्म के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध, शांत और सुखी बनाया।